जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम लोग ने अमाशय के बारे में पढ़ा था। अमाशय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसे देख लीजिएगा। आइए आज हम छोटी आंत के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की बात करें तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताइए, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत। आइए इसकी लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं। लंबाई से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। कौन कौन से हैं? बात करें तो छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं। पहला पित्तरस। पित्तरस जिसे बाइल जूस कहते हैं। दूसरा अग्नाशयी रस। जिसे पैनक्रियाटिक जूस। तीसरा आंत्रीय रस जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो छोटी आंत में कितने प्रकार के रस बनते हैं? 3 प्रकार के, पित्तरस, अग्नाशयी रस तथा आंत्रीय रस। आइए आज हम के टॉपिक पर पित्तरस के बारे में चर्चा करते हैं। पित्तरस क्या है, क्या इसके कार्य हैं? पित्तरस की बात करें तो पित्तरस या बाइल जूस, इसका निर्माण पूछे तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। अगर पूछे पित्तरस कहाँ संचित होता है तो पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में, और संचित कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में यह क्या होता है? संचित होता है। चलिए हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त रस का। लेकिन पूछे संचित कहाँ होता है तो संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में। यकृत के नीचे थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, और बनता कहाँ है? यकृत में। हम बात करें यहाँ एक पित्ताशय में एक हार्मोन संचित होता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है? यह पित्ताशय को संकुचित करता है, जिससे
पित्ताशय द्वारा निर्माण किए गए रस को कहाँ भेज दिया जाता है? ग्राहड़ी में भेज दिया जाता है, ग्राहड़ी में भेज दिया जाता है। तो पित्तरस पित्तवाहिनिकाओं के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? ग्राहड़ी में, डियोडेनम में पहुँच जाता है। अब हम बात करते हैं यकृत की। पित्तरस की बात करते हैं। पित्तरस की बात करते हैं। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, संचित पित्ताशय में होता है। पित्तरस हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। पित्तरस में वर्णक की बात करें तो पित्तरस में 2 वर्णक होते हैं, एक बिलिरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन क्या करता है? यह पीले रंग का वर्णक है तथा बिलीवर्डिन हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का वर्णक होता है। अगर हम पित्तरस की बात करें तो पित्तरस भोजन के पाचन में सहायता करता है। पित्तरस की बात करें तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है पित्तरस में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन दिया रहेगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो इसका कार्य क्या होता है पित्तरस का? पित्तरस पाचन में कैसे सहायता करता है? तो पित्तरस की बात करें तो ये वसा का एमल्सीकरण करता है, वसा का एमल्सीकरण करता है या फिर पायसीकरण। एमल्सीकरण को हिंदी में क्या कहते हैं? पायसीकरण। एमल्सीकरण क्या होता है? वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। यही क्रिया पायसीकरण या एमल्सीकरण कहलाती है। तो याद रखिएगा पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बनता है जो क्या करता है? पित्ताशय को संकुचित करता है जिससे पित्तरस स्रावित होकर ग्राहड़ी में पहुंच जाते हैं। पित्तरस हल्का पीले रंग का होता है जिसमें कितने प्रकार के वर्णक होते हैं? 2 प्रकार के, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन हरे रंग का होता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण करना या पायसीकरण करना, अर्थात वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं शरीर में अगर पित्तरस की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? पित्तरस की अधिकता से पीलिया होता है। पित्तरस की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पित्तरस की अधिकता से पीलिया रोग होता है। और अगर पूछे पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। पीलिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत है। पीलिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत है। आइए हम अब यकृत के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि यकृत से कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यकृत की बात करें तो पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे नंबर क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे भारी अंग, तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग भी क्या है? यकृत है। इसके भार की बात करें तो यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। अगर हम बात करें यकृत के अध्ययन को, तो यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम यकृत की बात करें, यकृत की बात करें तो यकृत में हिपैटिक सेल पाया जाता है। हिपैटिक सेल तथा कुफेर कोशिकाएं। कुफेर सेल, तो यकृत में 2 सेल होता है, हिपैटिक सेल और कुफेर सेल। अगर आपसे पूछे यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो यकृत दिवस 19 अप्रैल को यकृत दिवस मनाया जाता है। यकृत की बात करें तो यकृत के कार्य, यकृत के कार्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यकृत के क्या कार्य हैं, तो पहला कार्य पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस का निर्माण करना, तो पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस यकृत में बनता है। दूसरा कार्य क्या होता है? आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। तीसरा कार्य क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि यकृत जो है फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है, और यह प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगर हम बात करें तो यकृत हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह हिपेरिन क्या करता है? तो यह हिपेरिन रुधिर वाहिनिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो यकृत के कार्य की बात करें तो पित्तरस का निर्माण करना, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, क्योंकि कौन से प्रोटीन का निर्माण करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर हम बात करें हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, और ये रुधिर वाहिनिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। चलिए इसके अन्य कार्य की बात करते हैं।
अन्य कार्य की बात करते हैं तो यकृत क्या करता है, शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। अन्य कार्य की बात करें तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का निर्माण करता है। हम बात करें तो यकृत क्या करता है, विटामिन को भी संचित करता है। विटामिन को भी संचित करता है तथा यह जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करता है। तो याद रखिएगा, पित्तरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्तरस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय में कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन क्या करता है, इसको संकुचित करता है, जिससे पित्तरस ग्राहड़ी में पहुंचता है। पित्तरस के पीएच मान की बात करें तो 7.5 से 8.5 होता है। पित्तरस में 2 वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन। बिलिरुबिन पीले रंग का होता है, बिलिबर्डिन हरे रंग का होता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह केवल वसा का एमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा को बूंद बूंद के रूप में तोड़ देता है। यकृत की बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार की बात करें तो इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत दिवस यानी लीवर डे कब मनाते हैं तो 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत के क्या कार्य होते हैं तो यकृत क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी यूरिया का निर्माण करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। यह फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन बनाता है जो रक्त का थक्का बनाता है। अगर हम बात करें यकृत के द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन भी बनाया जाता है, और हिपेरिन क्या करता है, ये धमनी और शिराओं में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। आप देखते होंगे रक्त जब शरीर से बाहर निकलता है तभी उसका थक्का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यकृत के द्वारा बनाया गया प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिन में चेंज कर देता है, जिससे रक्त का जाल जैसी संरचना बन जाती है और रुधिर जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन धमनी और शिरा में रक्त क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है ये रक्त को जमने नहीं देता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें अन्य इसके क्या कार्य हैं तो यकृत में कुफेर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कुफेर कोशिकाएं जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करती हैं। आवश्यकता से अधिक जो भोजन होता है वो कहाँ संचित होता है, आवश्यकता से अधिक भोजन भी हमारे यकृत में संचित होता है। इसीलिए जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो सबसे पहले मनुष्य के यकृत की ही जांच की जाती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया गया भोजन कहाँ संचित होता है, यकृत में संचित होता है। और डॉक्टर यह पता करना चाहता है कि इस व्यक्ति को जहर देने से तो इसकी मृत्यु नहीं हुई है, इसीलिए पोस्टमार्टम में सबसे पहले किस अंग का जांच करते हैं तो सबसे पहले यकृत का जांच किया जाता है। चलिए बस बाकी की चर्चा अगले क्लास में करते हैं।